Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is get rich fast. How true it is. ये बहुत तेजी से रिच होते भी हैं क्या? हाउ गेट रिच फास्ट। देखो, आज ना जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज किया है, तो एक मिस्टिकल मिथ वर्ड से रियलिटी के वर्ल्ड में लाने के लिए ये स्पेसिफिकली टॉपिक चूज किया है आपके लिए। भाई क्यों हुआ? मेरी ना बहुत बार डिस्कशन होती है बिजनेस ओनर के साथ में, बहुत से लोगों के साथ में बात होती है। लास्ट वीक तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन ही मेरे पास आ गया कि आप कैश फ्लो कोच हो, तो बताओ, मैंने ना इंटरनेट के ऊपर ये और ये देखा था, तो बताइए क्या ये सही है? ऐसा कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने कहा कि चलिए बहुत डिटेल में ना एक बार इसके ऊपर एक टॉपिक कवर करते हैं। क्या है? गेट रिच फास्ट, हाउ ट्रू इज इट। बात करेंगे बात करेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ना, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। बहुत सारी स्कीम्स बहुत सारी स्कीम्स भरी पड़ी हैं। वो कहते हैं कि ये सिस्टम लगा लो, बहुत पैसे कमा लोगे, वो सिस्टम लगा लो, बहुत सारे पैसे कमा लोगे। और तो और एक लाइन ही लग गई है अब तो पिरामिड स्कीम की। पहले 1 2 3 4 कंपनी थी, अब तो 1 मेंबर और 2 मेंबर और 3 मेंबर और 4 मेंबर और 5 मेंबर आगे बनाते चले जाओ, सीरीज बनाते चले जाओ। आपको रेफरल करना है और बहुत जल्दी आप अमीर हो जाओगे। ठहरो, रुको, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे? बेसिक फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। जब एकदम बात बहुत क्लियर हो गई है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किस चीज का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? आपने वैल्यू दी, उसके बदले में आपको वैल्यू मिल रही है। वैल्यू आपने ऐड किया, जितनी वैल्यू आप ऐड करोगे सामने वाले की लाइफ के अंदर, उसके कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो मनी एक मात्र मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बिना बिना यूनिवर्स में, बिना पीपल की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड किए मल्टीप्लाई करके आप रिच बन जाओगे? हो ही नहीं सकता। बहुत 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 बड़ा मेजर गैप है आज के यूथ को ना, इस इंटरनेट के जमाने के अंदर गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है। सावधान हो जाओ। मैं 1 2 फैक्ट आपके सामने शेयर करता हूं आज। क्या फैक्ट शेयर करना चाहूंगा? ये जो गेट रिच फास्ट का पूरा सिनेरियो चल रहा है ना इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर आप देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। बैंक रप्ट हो गए माइक टाइसन 2003 के अंदर। उन्होंने 300 मिलियन डॉलर अपने करियर के अंदर, जितनी फाइट की है वो कमाया था। तो क्यों फाइल की उन्होंने 2003 के अंदर बैंकरप्सी? अब कोई ये एक बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट लेकर आ गए जगमोहन। बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट लेकर आ गए। अभी एक तरफ गेट रिच फास्ट की बात कर रहे थे, अब देखो देखो माइक टाइसन एक एक फाइट के लाखों करोड़ों रुपए लेता था। तो यानी कि चलो ठीक है, वो इंटरटेनमेंट के वर्ल्ड के अंदर या स्पोर्ट्स के वर्ल्ड के अंदर अपनी मेहनत से, शिद्दत से बहुत कमाई के लेवल के ऊपर पहुंच गया। लेकिन उसने 2003 में बैंकरप्सी फाइल कर दी, 300 मिलियन लाइफ में कमाने के बावजूद भी। तो इजी कम हुआ, इजी कम नहीं, बड़ी मेहनत से कम हुआ, बड़ी मेहनत से उसने इन्फ्लो किया, लेकिन कैश फ्लो को वो मैनेज नहीं किया, या जो भी उसकी लाइफ की डिसीजन थी, वट एवर, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वो भी बैंकरप्सी की तरफ चला गया। मैं यहां पर सिर्फ एक पॉइंट मेक करना चाहता हूं। कौन सा? ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि अबंडेंस ऑफ पैसे आपके पास आ जाएंगे और आप उसको संभालेंगे नहीं, तो आपके पास रिटेन करेंगे। मनी की खासियत है, आएगी और जाएगी। दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट में लेकर जा रहा हूं। कैसे? इस डिस्कशन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत डीप है आज का टॉपिक। जब आपने इसके सोर्स और फाउंडेशन से कनेक्ट कर दिया ना,
तो समझ लीजिए मनी के एरिया में ना आपकी मास्टरी हो गई है। चलिए यूके, यूएसए, यूरोप, इन कंट्रीज में चलते हैं, इन कंट्रीज में चलते हैं। जो यूथ है ना, अब जैसे कॉलेज क्लियर कर लिया है, जस्ट अब रियल लाइफ के अंदर एंटर किया है, तो आप जानते हो पहले दिन से ही वो बुरी तरीके से क्रेडिट कार्ड के ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। देखो इच्छाएं इतनी कि हर इच्छा पे जाने के लिए, क्यों इतनी अमेजिंग एडवर्टीजमेंट है, रोल मॉडल्स हैं, तो कभी आईफोन है, तो कभी गैजेट है, तो कभी कोई कार है, तो कभी कुछ है। तो क्रेडिट कार्ड इजीली अवेलेबल है, सोशल सिक्योरिटी नंबर के बेसिस के ऊपर, पेरेंट्स के या इंडिपेंडेंट बेसिस के ऊपर कहीं भी गए, इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड तो पहले दिन मिल जाता है। कमाई करने से पहले वो अपना खर्चा कर चुका है सारा का सारा यूथ, और बुरी तरह से ट्रैप में आ चुका है। अब उस क्रेडिट कार्ड की मिनिमम को पे करना है, 35% उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको क्या चाहिए? अब वो सोचता है, बैठता है कि मुझे ना कुछ मनी फास्ट चाहिए। वहां से ओरिजिनेशन हो रही है इस तरह की स्कीमों की। बस किसी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग कर, जो मर्जी कर, सम हाउ एनी हाउ, ये जो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई हर महीने उसके सर पे आके खड़ी हो जाती है, ट्रैप है पूरा का पूरा। अब उससे बचने के लिए वो शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे क्विक फास्ट के ऊपर चला गया है। तो क्या ये ट्रेंड इंडिया में नहीं आ रहा? देखो जरा, देखो जरा अपनी खुद की लाइफ में और आसपास की लाइफ के अंदर, जरा अपने ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, अपने कुलीग हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं, और जिस तरह से एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रही है, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाए ना, वहां पर और कुछ हो ना हो, एक क्रेडिट कार्ड वाला आपके पास जरूर सामने आ जाता है कि सर ये क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। आप एयरपोर्ट चले जाओ, कहीं ट्रेवल करना है, तो एसबीआई तो क्या, एचडीएफसी तो क्या, सभी लोगों के क्रेडिट कार्ड के बूथ लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि एक स्टॉल लगाने के लिए, एक स्टॉल क्रेडिट कार्ड का लगाने के लिए किसी मॉल के अंदर 5 लाख रुपए, कितना, 5 लाख रुपए 15 दिनों का किराया देना पड़ता है किसी मॉल के अंदर, उसको मात्र अपना स्टॉल लगाने के लिए। सोचो क्रेडिट कार्ड वाले कितनी कमाई कर रहे हैं। एयरपोर्ट के ऊपर क्या रेट है? चलो रेट आप पता कर लेना, 10 से 15 लाख रुपए वहां पर देने पड़ रहे हैं जब आपने वहां पर अपना स्टॉल लगाना है। क्या बेचने के लिए? क्रेडिट कार्ड करने के लिए। आप बोलोगे यार ये क्या है, मैं तो मॉल गया था और उन्होंने बस बोला कि सर क्रेडिट कार्ड लेंगे, सर आपका ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है क्या, उसको एक्सचेंज करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे। एक बार कहते हैं ट्रैप में आ जाओ, एक बार ट्रैप के अंदर आ जाओ। अच्छी हेल्दी चीजों के बारे में कोई प्रमोशन नहीं हो रही होगी, लेकिन आज ना यंगस्टर को ट्रैप पे फंसाने के लिए, और कई जगह पर आपने लिखा भी होगा, दिखा होगा, क्रेडिट कार्ड कैश करवाएं, क्रेडिट कार्ड कैश करवाएं। मैंने तो एक ऑटो के पीछे, किसी स्कूटर के पीछे, और किसी दीवार पे लिखा हुआ, किसी पोस्टर पे साइड पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ देखा है, क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कैश होते हैं। मतलब कि कहीं से भी यूथ जो है वो क्रेडिट कार्ड बनवा ले, और जहां पर क्रेडिट कार्ड कैश होते हैं वो कुछ भी डमी ट्रांजेक्शन दिखा के आपके हाथ में कैश पकड़वा लेंगे, दे देंगे कैश आपके हाथ में, और वो अपनी ट्रांजेक्शन के पैसे भी काट लेंगे। और उसके बाद क्या होगा? एक ऐसा भयंकर ट्रैप इकट्ठा हो जाएगा। अब ये यूथ क्या करेगा? क्या करेगा ये यूथ? इसी तरह की स्कीमों को तो निकालेगा। मेंबर बनाओ, 4 मेंबर बनाओ, 2 मेंबर बनाओ, ऑनलाइन वर्क करो, क्या करो, ये किस तरफ कैश फ्लो की दुनिया चली गई है। मैं ना आपकी कंपनी के अंदर आपके एम्प्लॉइज की बात भी कर रहा हूँ। मांग रहे हैं ना बार बार, एडवांस दे दो, सैलरी एडवांस दे दो, ये हमें करना है, ये ट्रैप में हूँ, फाइनेंशियल मेस के अंदर हूँ। ये एक पूरी तरह से ना फाइनेंशियल मेस बुरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। कहाँ पर ये ट्रेंड आया था? यूके, यूएस से, यूरोप से। अब इस ट्रैप में फंस गए, इंडिया के अंदर बुरी तरीके से अपना घर फैला रहा है। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, ना केवल आपकी लाइफ के ऊपर है, हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग के अंदर भी कोई इस ट्रैप के अंदर जा रहा है, हो सकता है आपकी कंपनी के एम्प्लॉय सर्कल में कोई जा रहा है, हो सकता है कि आपके अराउंड आपके बच्चे भी इस ट्रैप के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? हर महीने जब फोन आता है, पैसे दे दो, फिर सिविल रिकॉर्ड खराब होना है, और डीप जाता हूँ। कोई चॉइस बची नहीं, लेकिन एक ही तरीका है कि किसी तरीके से गेट रिच फास्ट वाली
स्कीम के अंदर चले जाएं, तभी तो ये पॉपुलर होती हैं स्कीम्स। वो क्या करते हैं, इजी पीजी, बहुत इजी है जी, इजी करके ये करना है, इजी करके वो करना है, इजी करके वो करना है। देखिए आपके घर में तो नहीं कोई इस ट्रैप के अंदर फंसने वाला है, और अगर फंस रहा है तो उसके क्या कंपेलिंग वाई हैं, क्या कंपेलिंग रीजन है जिसकी वजह से वो जस्टिफिकेशन और इस चीज के अंदर चलता चला जा रहा है। बात करूंगा मैं, देखो यूथ के एक और ट्रैप के अंदर आज का यूथ ना, इवन बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो मैच्योर भी हैं, स्टार्टअप बिजनेस वर्सेस प्रॉफिटेबल बिजनेस ट्रैप में फंस रहे हैं। स्टार्टअप बिजनेस कौन है? स्टार्टअप बिजनेस वो है जिसके पास बहुत अमेजिंग आइडिया है, बहुत अमेजिंग आइडिया है, और उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट चल चुका है मार्केट के अंदर, उसको स्केलेबल करना होता है। लेकिन एक ऐसी हवा चल पड़ी है मार्केट के अंदर कि बस मुझे ना एक आइडिया लेके आना है, उसको कंसेप्ट पेपर पे रखना है, कंसेप्ट पेपर पे रख के बस कंसेप्ट पेपर को ही बेच के बहुत सारे पैसे कमा लेने हैं। मेरा आइडिया इतना जबरदस्त है, अपनी जिंदगी के 1 महीने क्या 1 साल क्या पता नहीं लगता कि 3-3 5-5 साल ना स्टार्टअप बिजनेस खड़ा करने के चक्कर में जिंदगी को र्यून्ड कर दिया है, र्यून कर दिया है, र्यून पूरी तरीके से। क्यों? कंसेप्ट पेपर को ही बेचने में लगे होंगे। अगर कंसेप्ट के ऊपर अच्छा हो गया, मार्केट में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अभी अभी डाला भी नहीं, लेकिन इन्वेस्टर के चक्कर लगा लगा के कोई तो इन्वेस्टर आए जो मेरे इस कंसेप्ट पेपर के अंदर इन्वेस्ट करे। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर मिल भी गया तो ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करके पूरी की पूरी कैश बर्न करके पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। मेरी बात सुनो, पहुंच कहीं नहीं रहे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल को मिस कर दिया ना। कौन सा बेसिक फंडामेंटल है? बेसिक फंडामेंटल ये मिस कर दिया कि प्रॉफिट स्टार्टअप बिजनेस थोड़ी होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। प्रॉफिटेबल बिजनेस का स्टार्टअप करना है, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस का स्टार्टअप करना है। ध्यान से समझो, प्रॉफिटेबल बिजनेस और कैश रिच बिजनेस का जब आप स्टार्टअप करते हो, मार्केट के अंदर लेकर जाते हो, तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होगा, तभी तो वो स्केलेबल और मल्टीपल हो पाएगा। लेकिन आज के यूथ को कौन समझाए? आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में, क्या चक्कर है, आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में या तो क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंसे हुए हैं, पहले खर्च दिया, बाद में ईएमआई पे करने के लिए साम दंड भेद कुछ भी करना है, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। कहीं तो वो गलत गलत, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मतलब ड्रग्स तक सप्लाई करने के काम के अंदर हेजिटेट नहीं करते, और इमोरल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार, पैसे तो आएंगे। क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर वो कैश फ्लो की जानकारी नहीं है। स्टार्टअप बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद समझ में आ चुका है, मेरा दिन भी आएगा, मेरा टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा, लाइक दैट। तो क्या हो रहा है, पूरी की पूरी यंग एनर्जी ना बर्न हो रही है आज की डेट में। आज के टॉपिक के द्वारा मैं आपको ना बहुत क्लियर कट तरीके से बता देना चाहूंगा। अब एज ए सिविलाइज्ड पर्सन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एज ए बिजनेस ओनर कि कहीं आपकी कंपनी में तो नहीं ऐसा हो रहा, कहीं आपकी सराउंडिंग में तो नहीं ऐसा हो रहा, कहीं आप खुद तो नहीं इस ट्रैप के अंदर फंस रहे हो। क्लैरिटी है ना कि स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है और प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या होता है, पूरी क्लैरिटी रखना, पूरी क्लैरिटी रखना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो रैट रेस है ना, क्या है रैट रेस? कुछ ना इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब के अंदर, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, वो सिर्फ अपना पैसा, किसका, मात्र अपना पैसा कमाने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बल्क सेलिंग करने के लिए, अगर उनको छोटा छोटा 500 रुपए क्या, 5-5 हजार रुपए क्या, 3-3 हजार रुपए क्या बल्क में मिल जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर तो मल्टीपल और रिच बन जाएंगे। लेकिन वो ना यूथ को एक गिल्ट मोड में डालने में लगे हुए हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि 9 AM to 6 AM की जॉब के अंदर आपने अपनी जिंदगियां खराब कर रखी हैं, आप रैट रेस में फंसे हो, और पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे एग्जाम्पल दे के ना उनकी पॉकेट से 200-500 हजार रुपए निकाल लेंगे, और एक ऐसे सिस्टम या ट्रैप के अंदर फंसा देंगे कि वो फंसे ही रहेंगे उसके अंदर। वो कभी भी गेट रिच फास्ट नहीं हो पा रहा वो यूथ।
छोटी छोटी स्कीमों के अंदर, और वो इन्फ्लुएंसर की बातों के अंदर फंस गया। मतलब क्या हुआ, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो प्रोवाइड किया नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर दी कि भाई 9 to 6 AM के ट्रैप से बाहर आओ, ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अरे भाई कहाँ जा रही है हमारी इकोनॉमी, कहाँ जा रही है? तभी तो टेंशन, प्रेशर, दिक्कतें, जिसको देखो हवा में पिस्तौल चला के गोलियां मार रहा है। और कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ये इकोनॉमी? कभी ये उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण किसका है? ये कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट का है, कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट का। मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ सभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर यूथ, मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ, आज बड़े ध्यान से सुन लो, समझ लो, लिख लो। बी योर सेल्फ। आप जो होना, जैसे होना, जहां पर होना, बहुत अमेजिंग हो, बहुत अच्छे हो, होल परफेक्ट और कंप्लीट हो, अमेजिंग अमेजिंग क्रिएशन ऑफ दी गॉड हो आप। और क्या करना है, क्या करना है? बिजनेस कर रहे हो तो बेस्ट बिजनेस करना है। अगर आप जॉब में है या है बिजनेस में, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में, कहीं भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बिजनेस में एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है ना, तो वो भी तो बिजनेस कर रहा है। अगर किसी बिजनेस के अंदर आप एज ए एम्प्लॉई, एग्जीक्यूटिव हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं कि मैनेजर हैं कि सीनियर मैनेजर हैं कि जीएम हैं कि वीपी हैं, अरे भाई कर तो बिजनेस ही रहे हैं ना। बिजनेस के अंदर डिफरेंट तरीके से अपने रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर ही बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एम्प्लॉई हो चाहे आप एम्प्लॉयर हो, कर बिजनेस ही रहे हो। इसका मतलब है बिजनेस ना एक सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, एक सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, और आप ना एक रियल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। रिसेंटली एक स्टार्टअप आया था और बहुत चला, आगे भी बढ़ा, जैसे चाउस के नाम से है, चाउस। हर जगह पे आपने देखा होगा चाय वाला चाउस, तो उसने अपने सेंटर खोले। तो एक ना रियल नीड है मार्केट की जिसको वो फुलफिल कर रहा है, एक रियल प्रॉब्लम है मार्केट की। राइट टी, उसके साथ में वट एवर जो उसका कंसेप्ट है, उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको सोल्व कर दिया, उसको पहले मिनिमम वायबल प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आया और उसको स्केलेबल करके वो कर दिया। जो आप जहां हो, जैसे हो, अपना बेस्ट करो, फोकस, क्विक मनी, जल्दी मनी, बस पैसा आ जाए, इन्वेस्टर का लग जाए, ले लो, इकट्ठा कर लो, उस चक्कर में पड़ने की जगह जॉब में हो, बिजनेस में हो, आज जहां भी हो, एक रियल प्रॉब्लम को सोल्व करो। और ना बिल्कुल चलने वाला रियल सॉल्यूशन देना है, बिल्कुल चाहे छोटा ही दो। चाहे आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी में ही एक्सपेरिमेंट करके उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करो, उस सॉल्यूशन को उसी कॉलोनी में प्रोवाइड करो। और उसके बाद उसको स्केलेबल बनाओ। आप कह रहे हो कॉलोनी के बाद आप उस पर्टिकुलर एरिया में आ गए, सिटी में आ गए, स्टेट में आ गए, कंट्री में आ गए, पूरे के पूरे ग्लोब के अंदर आ गए, तो करना क्या है? हमने ना रियल सॉल्यूशन आज की डेट में सोल्व करना है। पॉइंट क्या मेक करना चाहता हूं मैं आपके सामने, बहुत ही सीधा सीधा और सिंपल सा पॉइंट आपके सामने मैं मेक करना चाह रहा हूं। गेट रिच फास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ध्यान से सुन लो, गेट रिच फास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। जब भगवान ने हम ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया ना, आप जिस मोमेंट पे जहां पर भी हैं ऑलरेडी रिच है, ऑलरेडी बहुत रिच है। अब रिच का मतलब क्या? फाइनेंशियली फ्री है। फाइनेंशियली फ्री कैसे होता है? फाइनेंशियली फ्री होता है कि भाई अगर मेरी डे टू डे बेसिस की जो नीड है, वो जो मुझे आउटफ्लो करना है, अगर उतने के बराबर का मुझे इनफ्लो आ रहा है, और मैं अपनी जिंदगी को खुश रह के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में खुश होकर अपनी जिंदगी को बिता रहा हूं ना, तो मैं ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हूँ, कैश रिच हूँ, बहुत अमीर हूँ। ये थॉट प्रोसेस, ये बॉडी, ये इंजन, जो मशीन, ये जिंदगी आपको मिली हुई है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद हमारी एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है? हमें एक्चुअली ऐड करनी है वैल्यू लोगों की लाइफ के अंदर। अब आप देखो, भगवान ने जो आपको समझ दी है, जो सराउंडिंग दी है, जो काम आपको मिला है, चाहे आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो या एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, तो उससे
एक की, 10 की, 100 की, 1000 की, लाख की, कितने लोगों की प्रॉब्लम को सही मायने में आप सोल्व कर रहे हो, बस उसको सोल्व करते चले जाओ, उसको सोल्व करते जाओ। जब एक प्रॉब्लम को सही तरीके से एक पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, तो उसके अराउंड ना एक सिस्टम बनता चला जाएगा, एक सिस्टम बनता चला जाएगा, एक सिस्टम बनता चलाएगा। उसी सिस्टम को बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज तरीका है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आपको सपोर्ट करने के लिए आपका मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस है। एमडीओ के अंदर जो आपको असिस्ट करेगा, आपका ईए होगा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होगा, कोई प्रोसेस कोऑर्डिनेटर होगा। आपकी आपके आपके एमडीओ के अंदर जिन लोगों को आपने स्टेशन किया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लोग हैं, लाइक उसके बाद डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में कौन आ गया? एचआर है, एडमिन है, फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, फिर आपका कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, लाइक दैट। वो सारा का सारा आपका सिस्टम बन गया। अब आपने अपने बिजनेस के अंदर जो जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं उनको हायर किया है, एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया है जो डूइंग करेंगे, एक्सपर्ट्स को हायर किया है जो काम करेंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट डिवीजन है। लाइक लाइक 4 हिस्से है ना बिजनेस के। पहला क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग। दूसरा क्या है? ऑपरेशन। तीसरा क्या है? एचआर एडमिन। चौथा क्या है? फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ये चारों के चारों मिलकर आपके बिजनेस को एज ए सिस्टम बनाते हैं। जब छोटा बिजनेस है तो आप अपने आप में ही एक सिस्टम है, और एक छोटे स्केल के ऊपर एक इंडिविजुअल या 10 इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद जैसे 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 आप प्रॉब्लम को सोल्व का स्केल बढ़ाएंगे, आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसको बिजनेस कहते हैं। और इस जर्नी के अंदर ना आप प्रॉफिट कमाते चले जा रहे हैं, कैश रिजर्व क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो आप रिच से रिचर से रिचर से रिचेस्ट से रिचेस्ट बनते चले जाएंगे। दुनिया आपके बिजनेस की वैल्यूएशन लगाएगी। कभी 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 अंबानी को नंबर 1 बना देगी, तो कभी अडानी को नंबर 1 बना देगी। अरे अंबानी अडानी का भी जो वैल्यूएशन आता है, वो उनके बिजनेस सिस्टम का ही तो वैल्यूएशन है। अब कोई जाके कैलकुलेट करे, उनकी तिजोरी खोल के देखे, तो उसमें थोड़ी इतने बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है इतने बिलियन डॉलर उनकी तिजोरी में पड़े हुए हैं? अरे नहीं, ये तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस रेट के ऊपर उनकी कंपनी के शेयर लिस्टेड है, जिस रेट पे कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, डिमांड सप्लाई से उनके शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। एज ए प्रमोटर जितने उनके पास नंबर ऑफ शेयर हैं, मान लो उनके पास 1 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं, उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर है। अगर आज अडानी सारे के सारे शेयर बेच देना, सारे के सारे शेयर बेच दे, बेचने की कोशिश करे, जिस रेट पे उसका पहला शेयर बिकेगा और जिस रेट पे उसका आखिरी शेयर बिकेगा, शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई मार्केट के अंदर, शेयर्स की सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड ही खत्म हो गई। अगर वही शेयर बेचेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये सारा मिथ है, ये माया जाल है, सारा का सारा माया जाल है। ये जो नंबर 1 नंबर 2 की जो है ना ये सिर्फ दुनिया के लिए है, ये मैगजीन्स के लिए है। कभी पूछो अंबानी जी से कि आप खुश होते हो क्या नंबर 1 बन के? वो कहते ठीक है, लोग पता नहीं क्या कैलकुलेट करते रहते हैं। आज मैंने इसको टेक ओवर किया, अडानी जी ने इसको टेक ओवर कर लिया, चल अंबुजा सीमेंट मैंने खरीद लिया, तो उसकी उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई, नेटवर्थ बढ़ गई, आगे बढ़ गई। ये सारा वैल्यूएशन का खेल है। वैल्यूएशन के खेल में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज बढ़ती है, क्या? क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ, ज्यादातर लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर आपका क्या रोल है? अच्छे से समझ रहे हो? अब तो ट्रैप में नहीं आ रहे ना। आपने ट्रैप में आना है रैट रेस के, क्रेडिट कार्ड के, बाकी ये क्विक मनी फास्ट के चक्कर में। सिंपल, एकदम सिंपल, एक प्रॉब्लम को पकड़ा और उसको सोल्व करना है। कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी है ना, जितनी बड़ी है, और उसका सोल्यूशन भी उससे भी बड़ा है, तो वो बिजनेस करो प्रॉफिटेबल और कैश रिच। पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये छोड़ दो कि 1 करोड़ का लॉस और 10 करोड़ का लॉस और 100 करोड़ का लॉस, मैं सॉफ्टवेयर लॉन्च करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब आप पहले दिन से ही सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस करोगे ना, गेट रिच फास्ट की ना गारंटी है, मैं पर्सनल गारंटी देता हूं, आपके साथ मिलके काम करूंगा आपके प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के अंदर। ट्रैप के अंदर फंस रहे नहीं, हम किसी ट्रैप के अंदर
नहीं फंस रहे, नहीं फंस रहे। माय डियर फ्रेंड, दिस इज माय एडवाइस टू यू, जो मैं अपनी सराउंडिंग के अंदर देख रहा हूं आज ना, बहुत क्लियर कट तरीके से मैंने बता दिया। एंड आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट यू आर द रिच पर्सन। रिच पर्सन, क्या रिच वैल्यूज है ना आपकी, आपकी मोरल वैल्यू, आपकी एथिकल वैल्यू, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू हेल्प योर मदर, द वे यू हेल्प योर फादर, द वे यू हेल्प योर सिस्टर एंड द ब्रदर, द वे यू टेक केयर ऑफ द अड़ोसी एंड पड़ोसी, द वे you are solving their problem, you are champion, the way you do the work in the office, the way, इतनी क्रिएटिविटी के साथ में अब आप डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, लिटिल प्रोग्रेस करते चले जा रहे हो, बिकॉज लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। तो अब आपको पता ही नहीं लगेगा, जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने ना जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा रिचनेस क्रिएट कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर, पैसिव इनकम क्रिएट कर लिया। तो करना क्या है, ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के सिस्टम समझते चले जाओ, उसको अप्लाई करते चले जाओ, 6 जार सिस्टम को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। अगर बैंक आपके बिजनेस कर रहे हो तो 4 बैंक के द्वारा बिजनेस को रन करो, लाइक दैट। ये सारी की सारी चीजें करनी है। दिस इज माय शेयरिंग इन द मॉर्निंग। अब जितने टीम मेंबर, जितने पार्टिसिपेंट आज मेरे पास लाइव है, अरे वाह क्या बात है। तो मैं चाहूंगा जरा आपका भी व्यू पॉइंट जानना चैट बॉक्स के अंदर, गेट रिच फास्ट की जो मैंने आपसे शेयरिंग की, आप कितना रिलेट कर पा रहे हो उससे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो लिखो आर, और अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट आ रहा है गेट रिच फास्ट को लेके, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज आस्क, राइट और से इन द चैट बॉक्स। और अगर आप टॉक करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो जस्ट प्रेस ऑन दी हैंड रेस करो, और आपकी वीडियो नहीं आएगी लेकिन आपकी आवाज आएगी। ओके, सो ऑल द पार्टिसिपेंट 5 AM इन द मॉर्निंग, यू आर द अमेजिंग 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 पर्सन। यस शिवम कुमार जी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है भाई जी, आप तो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हो, और रियली 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 आप शू इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंस कोज कर रहे हो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो इंस्पायरिंग है। सुशील धवन जी ग्रेट है जी, अमेजिंग। ओके, भूपेंद्र जी, डॉक्टर सुशील, सुशांत पाटिल जी, आप तो अमेजिंग यूनिवर्सिटी, हाँ, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के द्वारा रियल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, रियल वैल्यू ऐड कर रहे हो, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग। उमेश जी, आप लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा राइट पैसेंजर और गुड्स की जो लिफ्ट दे रहे हो, कमाल है। रियल प्रॉब्लम वो सेलेबल है और स्केलेबल है, बिजनेस की वैल्यूएशन है। शिवम कुमार जी, सुशील धवन जी, तुषार रामी जी, संजय अग्रवाल जी, गौरव काबरा जी, एवरीबडी, आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर पार्टिसिपेटिंग। और मेरा आपसे यही रहेगा कि इस अवेयरनेस को ना जितना मैक्सिमम फैला सके हम फैलाएं, ताकि यूथ एक राइट डायरेक्शन पे काम करे। फाइंड ए सोल्यूशन, क्या कह रहे हैं के महेश्वरी जी, find a solution to solve a real problem and create sustainable business। ये देखो बिल्कुल समराइज कर दिया है अपनी विजडम के साथ में, अपनी विजडम के साथ में के महेश्वरी जी ने। तो आज हम पूरे के पूरे सेशन का यही सार लेके चल रहे हैं, क्या, फाइंड ए सोल्यूशन टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम to create sustainable business। Thank you, Gege Meshri, for your final concluding remark, and thank you very much for participating in today's cash flow mastery session. See you once again with some very interesting and important topic on cash flow next Saturday. Have a great and amazing week ahead. Bye. Thank you.